दोस्तों, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि भारत के MRFA टेंडर में लगातार देरी का सामना किया जा रहा है और ये अब हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन चुका है, जिसकी वजह से डिफेंस पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ऐसा सजेशन दिया है जो भले ही अच्छा हो, लेकिन भारत के डिफेंस एक्सपर्ट इसके खिलाफ हैं। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक डिफेंस पर बनाई गई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जो एक परमानेंट कम्युनिटी है, इसकी मीटिंग रेगुलर होती रहती है। उसने 114 फाइटर विमान खरीदे जाने वाले लेटेस्ट MRFA टेंडर में हो रही देरी को संज्ञान में लेते हुए एक बड़ा सुझाव दिया। इस कमेटी का कहना है कि अगर 114 फाइटर विमान को खरीदने की डील जल्द पूरी नहीं हो पाती तो भारत को 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान किसी विदेशी सोर्स से खरीद लेना चाहिए, ताकि हम अपनी मौजूदा जरूरत को पूरा कर पाएं। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर भारत ऐसा करने के लिए आगे बढ़ता है तो हमारे पास कौन से विकल्प मौजूद हैं। दूसरी ये बात तो साफ है कि इस वक्त दुनिया में ज्यादा देशों के पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान मौजूद नहीं हैं। गिनती के 3 ही ऐसे देश हैं जो 5th जनरेशन फाइटर जेट रखते हैं, जिसमें अमेरिका, रूस और चीन आते हैं। चीन से तो किसी भी तरीके से हथियार को खरीदने की बात कहना भी खुली आंखों से दिन में सपने देखने जैसा होगा। इसीलिए ये बात आसानी से समझी जा सकती है कि अगर आज हम इंटरनेशनल मार्केट में एक 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने के लिए आगे बढ़े तो सिर्फ रूस और अमेरिका ही हमें ये हथियार उपलब्ध करा सकते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि आज से कुछ महीनों पहले ही रूस भारत को अपना Su-57 फाइटर विमान सप्लाई करने का ऑफर दे रहा था। रूस भारत पर दबाव बना रहा है कि हम इस फाइटर जेट को लिमिटेड नंबर में ही खरीदें, क्योंकि इसके लिए वे हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी ऑफर करना चाहते हैं। और अब अचानक से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का ये बयान देना कि अगर हमारा टेंडर लेट होता है तो हमें एक फॉरेन फाइटर जेट खरीदना चाहिए, थोड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है जब खुद हमारे वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि हम 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान विदेश से नहीं खरीदने वाले और MRFA से ही हमारी आखिरी खरीद होगी। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि MRFA टेंडर लगातार डिले होता जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि जब 2008 में इस टेंडर को पहली बार सामने रखा गया था, तब इसकी कीमत सिर्फ 55,000 करोड़ यानी उस वक्त के $6.9 बिलियन थी, जो कि आज बढ़कर $20 बिलियन के पार जा सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि शुरुआती टेंडर के अनुसार भारत 126 मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने वाला था, जबकि आज हम बस 114 फाइटर जेट ही खरीदेंगे, वो भी कई गुना ज्यादा कीमत पर। जिसकी वजह से साफ है कि न सिर्फ भारत को इस टेंडर में देरी की वजह से अपनी कैपेबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, बल्कि हमारे लिए फाइनेंशियल कॉस्ट भी ज्यादा होती जा रही है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये सारे तथ्य सामने होने के बावजूद डिफेंस में मौजूद एक्सपर्ट स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा दी गई राय के खिलाफ क्यों हैं। दरअसल सबसे बड़ी बात तो यह है कि भले ही हमें MRFA में देरी का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन इसके तहत खरीदे जाने वाले फाइटर जेट 5th जनरेशन फाइटर जेट की भूमिका नहीं निभा सकते। और भारतीय वायुसेना शुरू से ही ये बात साफ कर चुकी है कि अगर हम कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट इस्तेमाल करेंगे तो वो स्वदेशी ही होगा, और हमारा स्वदेशी AMCA अपनी टाइमलाइन के अनुसार ही सही तरीके से आगे बढ़ रहा है। इंजन को लेकर डील पहले ही हो चुकी है और हम इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी भी युद्ध स्तर पर विकसित कर रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि AMCA की पहली उड़ान हमें 2025 के अंत तक या फिर 2026 की शुरुआत में देखने को मिल सकती है। इसके बाद 3 साल तक डेवलपमेंट और टेस्टिंग में रहने के बाद 2030 या 32 तक सर्विस में इसे शामिल किया जा सकता है, जिसका मतलब ये होगा कि अगले 1 दशक के अंदर भारत के पास अच्छी खासी संख्या में स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स होंगे। ऐसे में अगर आज हम जल्दबाजी करके MRFA में हो रही देरी की वजह से क्षमता को भरने के लिए 5th जनरेशन फाइटर जेट विदेश से खरीद लेते हैं तो ये हमारे स्वदेशी प्रोग्राम को तो चोट पहुंचाएगा ही, साथ ही इससे हम उतना बड़ा इम्पैक्ट भी नहीं डाल पाएंगे। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि भारत के पास प्रोजेक्ट करने के लिए एक काफी बड़ा एरोस्पेस है और 5th जनरेशन फाइटर जेट हर जगह ऑपरेट नहीं किए जा सकते, क्योंकि इन्हें अगर खरीदा भी जाए तो वो नंबर काफी लिमिटेड होगा और इन्हें इस्तेमाल करने की कीमत भी काफी ज्यादा होगी। इसी वजह से एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा दी गई राय सुनने में जरूर अच्छी है, लेकिन ग्राउंड पर इसका कोई भी सेंस नहीं बनता, क्योंकि MRFA के तहत खरीदे जाने वाले 114 फाइटर विमान बिल्कुल अलग कैटेगरी में हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले हैं और 5th जनरेशन फाइटर जेट बिल्कुल अलग। तो ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है, स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा दी गई राय के ऊपर भारत को फैसला लेते हुए 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने चाहिए
या फिर हमें अपने स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम के साथ ही आगे बढ़ते रहना चाहिए? इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।